चलो सब छठी पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। राजा बेटा आया है, भर भर के खुशियां लाया है। अगर हमारी खुशी में कुछ कमी लगे तो माफ कर देना बेटा, धीरे धीरे सब संभल जाएंगे। भाई मेरी बहन की जिंदगी में इतना बड़ा दिन कैसे नहीं आता। बेबी के मामा मामी की तरफ से ये छोटी पगड़ी टोपी उसका छठी का गिफ्ट। बहुत प्यारी है भाई, हम बेबी के लिए पूजा में अब यही पकड़ी रखेंगे। चाची माँ जी अब रस्म शुरू करें? हाँ नायरा, दिया जलाओ बेटा। तेरे माथे बिंदिया चमक रही, तेरी मांग सिंदूरी दमक रही, तेरे माथे बिंदिया चमक रही, तेरी मांग सिंदूरी दमक रही, खुशियाँ आँखों से झलक रही, चेहरे पे लाली झलक रही। शुभ दिन आया है संदेशा कोई लाया है, शुभ दिन आया है संदेशा कोई लाया है। हाय हाय बच्चे के पापा, रकम तो ढीली करो। रकम चाहे जितनी ले लीजिए, लेकिन रिश्तों में अदला बदली तो मत कीजिए। वो बेबी के मामा है, पापा यहाँ है। अरे तो मामा का नेक क्या पापा से कम होता है? क्यों कर रहे हैं ऐसा कृष्णा जी? किस बात की सजा दे रहे, बार बार वही बात याद दिला के? महके महके है बहार, बहके हुए नजारे, मेरा घर है अब ये बाहें, तुम अरमान हमारे। मैं तुम पर जान
एनुअल पेपर से क्या करेगा? बेबी कुछ नहीं करेगा बेटा। ऐसा मानते हैं आज के दिन ब्रह्मा जी आके चुपके से बेबी की किस्मत लिखते हैं, इसके लिए इतनी सारी तैयारी। नायरा बेटा आओ, सबसे पहले प्रार्थना तो तुम्ही को करनी है। हाँ आओ नायरा आओ। मुझे नहीं पता भगवान जी कि मम्मा अपने बेबी के लिए कैसे प्रे करती है, पर मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे। अभी सिर्फ इतनी विनती है कि हमारे बेबी को घर में सबका ढेर सारा प्यार मिले, हमेशा खुश रहे। बेबी की किस्मत बहुत सोच समझ के लिखना भगवान जी। मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसको। क्या हुआ नायरा, तुम थक गई क्या? क्या हुआ? नहीं, वो दर्द हो रहा है थोड़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना नायरा, जितना हो सके तुम्हें उतना आराम करना चाहिए। माँ जी मैं ठीक कह रही थी ना आपसे कि हमें नायरा के लिए नर्स रख लेनी चाहिए। वैसे तो हम सब लोग हैं उसके साथ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और उसकी समझ का मुकाबला तो हम लोग नहीं कर सकते ना। जाओ आराम करो। बेबी के पापा, अब आपकी बारी। आज तो इतने प्यार से देख रहे, कल जब सच सामने आएगा तो अपनी नफरत करोगे मुझसे। पापा मामा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहोगे। I'm sorry बेबी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ, कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ। एक तरफ मन कह रहा है कि सब कुछ सच बता दो, और दूसरी तरफ डर लग रहा है कि अगर सारा सच बाहर आ गया तो। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अब हमें अपना सारा ध्यान कीर्ति पे देना होगा। अगर भगवान ने चाहा तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और इस घर में फिर से खुशियां आएंगी। हाँ नक्श, जब तुम्हारे पापा कोमा में थे तो अक्षरा भाभी ने एक दिन के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। हम सब कभी ना कभी हार जाते थे, हमारा विश्वास डगमगा जाता था, लेकिन भाभी ने कभी भी अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। जी फूफा जी, मैं भी उम्मीद नहीं हारूंगा। आई बिलीव यू चैंप। मिस्टर नक्श सिंघानिया, पुलिस? नायरा तुम्हें रेस्ट करने के लिए ऊपर भेजा था ना, और तुम ये कैसे? ये तो उस बेबी का है ना जो चला गया, तो ये यहाँ कैसे आया? मेरे पास था, मैंने रख लिया था। निशानी उसकी? तो कहीं संभाल के रख देना करते। अभी मुझे मिला, अब अगर किसी और को मिल जाए तो तुम्हें पता है उनका खुद को संभालना कितना मुश्किल हो। वो बेबी जो चला गया, उसकी मम्मा जो कोमा में है। बस नायरा मत बोलो ना ये सब। सॉरी, मैं बस ये कह रही थी कि नहीं, I'm sorry नायरा,
पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर गया वो। कुछ मिनटों में उस बेबी के साथ ऐसा गहरा कनेक्शन हो गया कि वो तो होगा ही ना कार्तिक, और वो कुछ मिनटों का ही नहीं था, जन्मों का था। इसीलिए तो वो हमारी फैमिली में आया, पर कुछ देर के लिए क्यों ना सही। बच्चा क्या तुमने जो ये निशानी रखी उसकी, कीर्ति दी जब उठेंगी तो क्या पता वो मांग ले। मैं ना इसे संभाल के रख देती हूँ। I'm sorry कीर्ति, जो मैंने किया वो गलत। तू जैसे ही होश में आएगी ना, तुझे तेरा बच्चा वापस मिल जाएगा। ये हाईवे के कैमराज की सीसीटीवी फुटेज है। वो कार तो दिखाई दे रही है जिससे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गाड़ी किसकी है। बच्ची रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, जूम करिए, एक मिनट। आदित्य, ये आदित्य ने किया है। नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि उसने जानबूझ के किया है। देखिए ऑफिसर, आप उसे गिरफ्तार कीजिए, उसे छोड़ना मत। उसकी वजह से मेरा बेबी चला गया, मेरी बीवी कोमा में। अगर वो मेरे हाथ में गया ना तो आपको मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। सिंघानिया, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप मुझे ये बताइए कि आदमी है कौन? मैं बताता हूं आपको इंस्पेक्टर साहब। नक्श, शांत हो जाओ। आइए। पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है कीर्ति के जीवन को इस आदित्य के नाम का, और थोड़े थोड़े समय बाद फिर आ जाता है सामने। ये आखिरी बार था बड़ी दादी, बहुत परेशान किया ना उसने हमें। अब और नहीं, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर उसने क्यों किया ऐसा? ऐसा हुआ क्या अचानक? हेलो सर। अब यहाँ क्यों आई? मैंने आपसे हॉस्पिटल में पहले ही कहा था ना कि अब दोबारा हम कभी नहीं मिलने वाले। ना आप इस बारे में किसी और से बात करेंगी, ना मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलेंगी। फिर मुझसे पूछे बिना, मुझे कहे बिना आप यहाँ कैसे आ गई? बट सर, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। आप खुद आई है या किसी और ने बुलाया? आप आई क्यों है? अब चली जाइए यहाँ से प्लीज। सर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं हाथ छोड़ता हूँ आपके, चली जाइए यहाँ से प्लीज। ये कहीं नहीं जाएगी किट्टू। इसे हमने बुलाया है नायरा की देखभाल के लिए। जब तक नायरा खुद संभल नहीं जाती और बच्चे को संभालना नहीं सीख जाती, तब तक ये यही रहेगी। जाओ सुरेखा, इसे नायरा का रूम दिखा दो और बाकी स्टाफ से भी मिलवा दो। जाओ। नर्स की क्या जरूरत है हमारे घर में? ऑलरेडी इतना स्टाफ है ना घर पर। हाँ, पर जो समझ इसकी है, जो अनुभव इसका है, वो स्टाफ में कहाँ है? हाँ तो नहीं होने तो मैनेज कर लेंगे हम कुछ ना कुछ। फिर अब इसे भेज दीजिए प्लीज, ये नहीं देखनी चाहिए हमारे घर में बस। क्यों कार्तिक, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
ना कार्तिक, क्या प्रॉब्लम है इन्हें यहाँ रखने से? हाँ, हम तो नायरा के भले की ही सोच रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ, लेकिन साफ साफ। तुम्हें तो हॉस्पिटल में कहा था कि भली औरत है, अपने काम में बहुत अच्छी है, तो जब एजेंसी ने इसे भेजा तो हम तो खुश हो गए। तो एजेंसी से कहिए किसी और को भेज दे। और आप दोनों मेरे साथ सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं तो मान लीजिए ना प्लीज। मैं कह रहा हूं तो किसी मतलब से कह रहा होगा, कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। इसको अरे इसको क्या हो गया? दादी दादी, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। क्या जरूरत थी तुम लोगों को उसके मामले में टांग अड़ाने की? हाँ नक्श, क्यों मुंह लगाना है ऐसे लोगों को जिनका पहले से ही पता है कि वो कितनी घटिया है। हमारे बच्चे की बलि चढ़ गई इसमें। बड़ी दादी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो वहां वैशाली को धोखा दे रहा था और नायरा ने ये देख लिया था। हमने तो सिर्फ वैशाली ही हेल्प की थी। क्या आदित्य इतना नीच तक गिरा हुआ इंसान होगा, किसी ने सोचा भी नहीं। एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा, पर फिलहाल तो हम लोग भुगत रहे, सब कुछ उस आदित्य की वजह से। तो जाओ, जाके बता दो ये बात कीर्ति के मायके वालों को। वो बताती नहीं। देखिए, अभी नायरा बहुत वीक है, उसका बेबी भी बहुत छोटा है। पुलिस वाले उन्हें बार बार बुलाकर हैरान करेंगे। जब तक हो सके हम उसे दूर रखेंगे इस सबसे। प्लीज, मैं खुद सब कुछ हैंडल करूंगा। हाँ, ये बात भी सही है। हमारे को जब पता चला था कि कीर्ति वहां की कंपनी में कुछ काम करे हैं, फिर मन ने मना करी थी ना देवयानी सारी को, पर थे लोगों ने मारी एक ना सुनी। और तू लल्ला, तन्ने भी तो मारे से यही कहा था ना कि वहां सब में कोई फर्क ना पड़े हैं। पापा और दादाजी ने भी यही सिखाया था कि काम और पर्सनल लाइफ हमेशा अलग रखनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो काम के साथ कुछ नहीं हुआ। नक्श सीधे से नहीं पर जुड़ा तो है ना। अगर कीर्ति आदित्य के साथ काम नहीं कर रही होती तो वैशाली की मदद करने की तो बात ही नहीं आती। खैर छोड़ो, अभी पुरानी बातें सोचने का क्या फायदा। आप सबको लगता है कि कीर्ति की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। शायद आप सही सोचते। क्या जवाब दूंगा मैं उसे जब उसे होश आएगा, जब उसे पता चलेगा कि जो कुछ भी हुआ है मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। कीर्ति तो ये ऑर्डर लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया था, मैंने उसे कहा था, और उसे जैसे ही पता चला था कि आदित्य इसमें इन्वॉल्व है, उसने तो मना ही कर दिया था। लेकिन मैंने समझाया था, मेरी गलती है, मुझे उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। अब जब मेरी वजह से। लल्ला ऐसा मत सोच, कीर्ति बहुत समझदार है, ऐसा कुछ नहीं सोचेगी। गलती तो आदित्य ने की है ना, तो वो उसी से नफरत करेगी, तुमसे क्यों करेगी? हमारे बच्चों के साथ जिसने भी गलत किया है, भगवान उन्हें खुद सजा देंगे। नहीं बता सकता मैं नायरा, नहीं बता सकता। अगर पॉसिबल होता तो बता देता ना, पॉसिबल होता तो रहने देता हूँ। या मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके यहाँ आसपास रहने से मुझे हर बार ये डर लगा रहेगा। यही सोचता रहूंगा कि कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। नायरा की कह कर मैं आई हूँ यहाँ, अगर दोनों में दोस्ती हो गई, बातों बातों में कुछ मुंह से निकल के मुझे पता चल गया तो क्या होगा, क्या हालत होगी नायरा की। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। नायरा अपने बबल में ही खुश है, बहुत खुश है वो। उसके लिए तो यही उसका बच्चा है ना। उसे इस वक्त कुछ नहीं पता चलना चाहिए बस। ये रिश्ता क्या